वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसएस सीरीज। तो यहाँ पर हम हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज की हमारी लास्ट बेसिक्स ऑफ रिकर्जन की प्रॉब्लम है विच इज फिबोनाची नंबर। तो इस प्रॉब्लम पर मैं यहाँ पे आ चुका। प्रॉब्लम की लिंक हमें पहले से ऑलरेडी मिली हुई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल है हमारा। ओके, मैंने यहाँ से पहले से सॉल्व किया हुआ है। हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या। देखो, रिकर्जन की बेसिक प्रॉब्लम है। सोल्यूशन को मैं हटा देता हूँ, दोबारा समझा के मैं आपका सोल्यूशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो सभी सर हमारा क्या है, सिंपल यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना है जो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट दे रहा होगा। यहाँ पे सिंपल जो भी nth हमारा फिबोनाची नंबर होगा वो दे रहा होगा। अब फिबोनाची नंबर होता है क्या होता है, पिछले दो नंबर का जो समीशन करने पे तीसरा नंबर बनता है हमारे पास में। देखो यहाँ पे कैसे बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एन। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एन क्या होता है हमारा, n-1 और n-2 की जो वैल्यू होगी, फंक्शन जो हमें रिटर्न कर रहा होगा हमारा फिबोनाची, उन दोनों का सबमिशन करने पे एफ ऑफ एन बन रहा होगा। सपोज हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 को हम प्लस करेंगे तो एफ ऑफ 2 हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब 1 एंड 0 की यहाँ पे वैल्यू पहले से रहती है 0 एंड 1। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने फंक्शन में। मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सपोज अगर मैं डिक्रीज करता हुआ आऊँगा, एन को डिक्रीज करता हुआ आऊँगा, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे मुझे बेस कंडीशन लगानी होगी। तो यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन होगी कि अगर हमारी जो एन की वैल्यू है वो 0 होती है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सिंपली 0, ठीक है। जैसा हमें यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास में एक और चीज दी हुई थी, अगर हमारा जो एन का वैल्यू है, ठीक है, एन इक्वल टू 1 है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज के लिए तो चेक हो चुका। बाकी वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, बाकी वैल्यूज के लिए हमें सिंपल करना है। एल्स वाली कंडीशन में ना आपको यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिबोनाची -1 एंड -2। तो ये क्या करेगा, हमारे मल्टीपल फंक्शन कॉल यहाँ पे जनरेट होंगे। देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारे मल्टीपल फंक्शन कॉल कैसे जनरेट हो रहे होंगे। तो ये रहा हमारा रिकर्जन, मतलब हमारा रिकर्जन स्टैक यहाँ पे हमारे पास में रहा। हमें एन की वैल्यू यहाँ पे सपोज क्या लेके चले, हम एन की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज एन इक्वल हमने ले लिया 5, ठीक है। एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 5 ले ली। तो अब यहाँ पे होगा क्या, 5 के पास जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 2 है, नहीं है। तो एल्स वाली कंडीशन में क्या रिटर्न, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेगा किसके लिए, n-1 के लिए, n-2 के लिए, ठीक है। वो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया इधर, एक वाला फंक्शन कॉल किया इधर, ठीक है। अब दो फंक्शन कॉल हो गए मेरे पास में। फंक्शन कॉल क्या क्या हुआ वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मेरे एफ ऑफ 4 के लिए मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। एफ यहाँ पे n-1 किया है मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा एफ ऑफ 3 के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-2 मैं यहाँ पे करूंगा। तो दो फंक्शन कॉल हो गए। अब एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट वाले फंक्शन कॉल को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले फंक्शन कॉल पे आते यहाँ से फिर ये दो फंक्शन कॉल करेगा। क्यों फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि ना इसकी वैल्यू 0 है, ना 1 है, ना 2 है। तो ये भी दो फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है। इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। अब ये दोनों फंक्शन कॉल क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखो पहला क्या होगा हमारा, होगा n-1, मतलब 4 में से कम करूंगा तो 3 हो जाएगा। एंड दूसरा वाला जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है दूसरा वाला फंक्शन कॉल हमारा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन कॉल हो गए। अब देखो दो फंक्शन कॉल इसके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये ले लेते हैं मार्कर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, अब क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पे। अब मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने इफ वाली कंडीशन लगाई कि अगर मेरी वैल्यू 2 होती है तो यहाँ से रिटर्न 1 करना है, ठीक है। वैसे जैसा आप कहें। तो मैं वापस अपने यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया रिटर्न, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करूँगा मैं। ओके, हमारा 4 हट चुका है यहाँ से, हम वापस लिख लेते हैं उसको। एंड ओके, कंट्रोल सेट करते हैं इसको, एंड इसको कॉपी करके यहाँ को प्रेस करते हैं। देन हमारे यहाँ पे किसके लिए था, हमारे यहाँ पे 4 के लिए था, ठीक है। एंड हमारे पास में 2 से यहाँ से क्या आ चुका है, 2 से यहाँ से मैंने 1 रिटर्न किया यहाँ से, ठीक है। क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। किसके पास से, 2 के पास से मैंने 4 को एक 1 रिटर्न किया है। देन 3 की बात करो तो 3 यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन नहीं है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, दो फंक्शन कॉल होंगे, एक यहाँ पे हो रहा होगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों फंक्शन कॉल क्या होंगे वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 के लिए मेरे पास पहला फंक्शन कॉल होगा 2 के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल किसके लिए होगा मेरे पास में, यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन कॉल की बात करूंगा तो वो हो जाएगा मेरे लिए 1 के लिए, ठीक है। अब दोनों फंक्शन कॉल यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे सीक्वेंशियली इनसे फंक्शन कॉल्स होते जाएंगे, ठीक है। अब 2 और 1 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 रिटर्न करूंगा। एंड यहाँ पे वापस आऊंगा तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। जब यहाँ पे वापस आया तो 1 से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 वाली बात चल रही है। एन के लिए 3 थी, अब यहाँ पे n-1 से मेरे पास में 1 आया, n-2 से मेरे पास में 1 आया। तो यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, 2 रिटर्न होगा। तो वो 2 रिटर्न किसके पास होगा, हमारा 2 जा रहा होगा किसके पास में, यहाँ से हमारे पास में जो इधर से बनाया है, जो इधर से बनाया है वो 2 बन के हमारे पास में किधर आ जाएगा, ये इधर आ गया 2 इसके पास में। इधर इसके पास में कितना है, 1 आया, तो ये कितना होगा, टोटल 3 होगा। तो ये यहाँ पे दे देगा, इसको 3 दे देगा, ठीक है।
एंड इसकी बात करो सिक्वेंशियली ये भी नीचे जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 दिया है, F3 की वैल्यू हमारे पास में पहले से हमको पता है यहाँ पे कितनी आ रही है, F3 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 ये दे देगा। तो हमारा क्या बन रहा है आउटपुट, n ऑफ इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा 5 बन रहा है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारा आउटपुट करेक्ट आया नहीं आया। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो देखो क्या होगा, हमारी वैल्यूज कैसे होंगी वो देख लेते हैं। सो हम जैसा समझ चुके थे कि हमारा क्या होगा, पहला नंबर होगा 0, दूसरा नंबर होगा 1, तीसरा नंबर इन दोनों के पीछे वालों को सबमिशन बनेगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसका आगे वाला नंबर पिछले दो का सबमिशन मतलब ये बन जाएगा 2, देन पिछले दो का सबमिशन 3, देन पिछले दो का सबमिशन 5। तो देखो n इक्वल 5 पूछा था, 5 पूछा था हमसे, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, तो यहाँ पे नंबर गड़बड़ हो गया। अब नंबर गड़बड़ क्यों हो गया वो समझ लेते हैं हम। देखो क्योंकि हमने यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि जो हमारा 0 है वो क्या है, 0th नंबर है, उसके बाद में फर्स्ट नंबर था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे फॉलो हो रही है, मतलब ये वाला नंबर क्या होगा हमारा 0th नंबर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा पहला नंबर होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में अगर मैं देखूँ तो हमारा 5th नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो हमारा आउटपुट आ चुका है, करेक्ट आ चुका है। समझ चुके हैं कि रिकर्जन कॉल एक्चुअल में हो कैसा रहा है, रिकर्जन ट्री कैसे बन रहा है, ठीक है। सो अब हमने सबमिशन यहाँ पे करके देखे थे, हमने कोड हमने आपको समझ लिया, एक्चुअली हमने क्या लॉजिक लगाया वो हमने समझ लिया, बेस कंडीशन कैसे मैंने सोची वो भी हमने समझ लिया। सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करके चेक करूंगा कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस सब पे पास हो रहा है नहीं, क्योंकि हमारा सिंपल टेस्ट केस पे कोड रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबमिट किया, यहाँ पे हमारा कोड एक्सेप्टेड है, जितने भी सोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम हमारी प्रॉब्लम पर मतलब कि हमारी रिकर्जन लाइक स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स पे हम वापस आ चुके हैं, और हमारी लास्ट वाली जो बेसिक ऑफ रिकर्जन की प्रॉब्लम थी वो भी हमने सॉल्व कर ली। इसी के साथ हमने यहाँ पे लर्न बेसिक ऑफ रिकर्जन वाला जो हमारा लेक्चर था स्टेप 1 के अंदर, उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे लर्न बेसिक ऑफ हैशिंग की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी लाइक मेरा TCS का जो एक्सपीरियंस है, रिसेंटली कल ही मैंने TCS का एग्जाम दिया है, 18 को मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, कैसे मेरा एग्जाम अच्छा गया एंड कितने कोडिंग क्वेश्चन मुझसे बने, क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टॉक अबाउट व्हाट अबाउट माय TCS एक्सपीरियंस। थैंक यू।